गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक? क्या बात है, क्या बात है। ऐसी एनर्जी है आपकी कि फातिमा, मैं और हमारी टीम, हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। बाग हो जाता है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? और आप मुझे बताएं, आप कैसे हैं? आपकी ठंड आ गई है बहुत अच्छी वाली। मेरी तो भाई ठंड इसलिए आ गई है कि कल परसों भी जो मैंने जैकेट पहनी थी तो मैसेजेस आ रहे थे, हाँ। अरे तौसीक भाई को बहुत सर्दी लगे। अरे भाई, सर्दी लग नहीं रही, सर्दी आ गई है। और सर्दी ने मतलब अपना सीन ऑन कर दिया, तो हमने सोचा हम भी जरा पुरानी जैकेट निकाल के अपना स्टाइल ऑन कर लूं। थोड़ा सा जरा पुरानी जैकेट निकाली जाए, 3-4 साल पुरानी, और पूछा जाए आपसे कि पुराने कपड़े निकाल के पहनना कैसा लगता है। हम यही सोचते रहते हैं, अच्छा आजकल क्या इन है, आजकल कौन सा ब्रांड, आजकल कौन सा स्टाइल। अरे पुरानी अलमारियां खोलें, पुराने बक्से खोलें, और उसमें से जो पुराने कपड़े निकाल के उनको पहनने का मजा है वो अपनी जगह है। तो आपने बताना है कि आप इस बार अपने पुराने कपड़ों में से कौन सी चीज निकाल कर उसको रीयूज कर रहे हैं किसी नए कॉम्बिनेशन के साथ। मिसाल के तौर पे ये मेरी एक बहुत ही पुरानी जैकेट है जो मैंने आज पहनी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो नीचे शर्ट है वो जरा नई नई है, वो इसी साल की है। तो ये कॉम्बो आपने बताना है कि पुराने और नए का कैसा लगता है, और आप ऐसा कोई कॉम्बो इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। आप तो जाहिर नहीं करती, क्योंकि आपने कैसे सोचा कि मैं नहीं करती? इसलिए कि मैंने पिछले 5 साल में आपको कभी कोई जोड़ा रिपीट करते तो देखा नहीं। जी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा जोड़े रिपीट करती हूँ, लेकिन ये आप वाली बात कि हम स्टाइलिंग से उसको इस तरह डिफरेंट करते हैं, और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर लेने चाहिए। कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स तो ऐसी कामयाब नहीं भी होते, लेकिन क्या हो गया, एक वक्ती तौर की एक चीज़ थी। आप हर वक्त तो प्यारे नहीं लग सकते, और हर वक्त दूसरों को प्यारे लगने के बजाय खुद को प्यारा लगना, अपनी एक सेटिस्फेक्शन। आज आप यकीन करें, मैं 100% कह सकती हूँ कि आज तौसीक को ये अपनी पुरानी जैकेट पहन के बहुत खुशी हुई होगी। एब्सोल्युटली, तो आपने इसको रीयूज किया, बहुत सी पुरानी यादें भी होती हैं। बिल्कुल, है ना? और वैसे जब आपने शुरू में ये बात की ना कि पुराने बक्से, जब सर्दियाँ या गर्मियाँ आती है ना, तो वो जो एक खुशी होती है, मुझे बड़ी जल्दी होती है कि मैं निकालूं, और वो जो पुराने कपड़े मेरे लास्ट ईयर के थे जरा मैं देखूं उनमें क्या, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम भूल चुके होते हैं। बहुत सारे ऐसे रंग होते हैं जो पुराने उसमें थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग देखेंगे मेरी कुछ जैकेट्स और कुछ चीज़ें ऐसी हैं। चलें एक काम करते हैं, एक काम हो गया, बताएं। अब मैं जो भी पुराना ब्लेजर या कोई भी पुरानी चीज जब रिपीट करूंगी, और वो ऐसी चीज रिपीट करूंगी जो मैंने राइजिंग पाकिस्तान में पहले पहना होगा, तो आप लोगों ने बताना है कि ये मैंने कब पहना। नहीं, वो क्यों बताएं भाई, आप खुद बताएं। आप अपने स्क्रीनशॉट लेके आएंगी 2 साल पुराने किसी शो का, ठीक है। मिसाल के तौर पे कल जो मैंने पिंक जैकेट पहनी थी जी, ठीक है जी, कल हमने जो शो किया था, वो जैकेट मेरा ख्याल है मैं पिछले 4 साल से पहनता चला आ रहा हूँ, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो ये हमने आपको बताना है कि जो टेलीविजन पे साथियों, ये जो आप सेलिब्रिटीज को, एक्टर्स को, हम जैसे एंकर्स को कपड़े पहने हुए देखते हैं, और आप समझते हैं कि अरे इनके पास तो बहुत पैसा है, इनके पास तो बहुत आसाइश है, ये तो रोज नए नए कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। ऐसी बात नहीं है। और पुराने कपड़े पहनने में, दोबारा से पहनने में बहुत लुत्फ है, बहुत खूबसूरती है, और हम भी ऐसा ही करते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं, पुराने कपड़े भी आपने निकाल के पहनने, और अम्मी अब्बू के ऊपर और फैमिली के ऊपर प्रेशर नहीं डालना कि हो जी अब हमने नई शॉपिंग करनी है, अब हमें नए कपड़े लेके दिए जाएं। पुराने कपड़ों को भी एंजॉय करना सीखें। आज के राइजिंग पाकिस्तान में क्या है फातिमा हमारे पास सबके लिए? जी, आज के राइजिंग पाकिस्तान को अगर हम देखें तो हमें ज्वाइन करेंगे जी काशिफ, हमारे मोस्ट वांटेड मुंडा जो है वो आ गए हैं, और आज का जो उनका कुछ तरीका है वो कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। काशिफ ने ये कहा कि मैं अब रोज़ तो नहीं आता पहले की तरह राइजिंग पाकिस्तान में, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं रोज़ ना आकर भी अपने जो है व्यूअर्स के लिए रोज़ कुछ ना कुछ कर जाऊं। तो बेसिकली काशिफ आज वर्कआउट नंबर 1 करेंगे। अब आप कहेंगे ये वर्कआउट नंबर 1 क्या है? तो वर्कआउट नंबर 1 का मतलब ये है कि ये आज हमें काशिफ जो एक्सरसाइजेस बताएंगे, ये अगले पूरे हफ्ते आप इसको 2 दफ़ा कर लें या 3 दफ़ा इसको रिपीट कर लें, जितना भी आप करना चाह रहे हैं। और फिर जब नेक्स्ट वीक काशिफ आएंगे तो वो अपने साथ लेकर आएंगे वर्कआउट नंबर 2। मतलब काशिफ पूरे हफ्ते का हमें होमवर्क दे के जाएंगे। हमने ये करना है। सर जो है ना बड़े सख्त हो गए, सर ने कहा एक दिन से काम नहीं होगा, पूरे हफ्ता काम करना है आप लोगों ने। एग्जैक्टली। इसके बाद जनाब हमारे साथ होंगी महानूर खुर्शीद, जो कि पाकिस्तान की एक लीडिंग आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर है। आज वो बहुत मजे का सेगमेंट लेके आ रही है, मेरे दिल के बहुत करीब, और वो ये जनाब कि स्पोर्ट्स का सीजन है, क्रिकेट का सीजन है, और बच्चों को बहुत शौक होता है कि अपने कमरे में, अपने जो बेडरूम है उनका, उसके अंदर अपने वो फेवरेट प्लेयर की तस्वीर लगाएं। बिल्कुल, है ना जी। बिल्कुल। और ज्यादातर तस्वीर
आप जिस मुल्क से होते हैं उस मुल्क के स्टार्स की होती हैं। यानी जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार्स की तस्वीर लगाएंगे। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था तो एक रिसाला द क्रिकेटर क्रिकेट का उसके साथ ना महीने में एक दफा एक पोस्टर आया करता था। मुझे अभी भी याद है कि उसमें द लेजेंडरी द वन एंड ओनली माजिद खान साहब का एक दफा एक पोस्टर आया और मेरी उम्र थी कोई 7-8 साल और मैंने वो पोस्टर अपने कमरे में लगाया था। सो माजिद खान साहब जिनका पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी से भी बहुत गहरा ताल्लुक रहा है और एक क्या लेजेंडरी क्रिकेटर है, उन जैसा ना कोई था ना कोई है। तो वो मेरी यादों में अभी भी वो पोस्टर शामिल है, वो मेरे बेडरूम का हिस्सा था। तो आज महानूर साथियों हमें बताएंगी कि आपके बच्चे को जिस भी खेल का शौक है, चाहे वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, स्क्वॉश है, कोई भी है, आप उनके कमरे को स्पोर्ट्स की तरह ओरिएंट कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे सजा सकते हैं। स्पोर्ट्स इंटीरियर्स पे आज बात होगी, बच्चों के स्पोर्ट्स इंटीरियर पे। तो लेट्स सी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो महानूर लेके आई हैं। जी बिल्कुल। तौसीक, आजकल ना बच्चे बड़े होते हैं, ये थीम हमें चाहिए रूम की। तो अगर हम बच्चों के लिए कहें तो वो जो थीम आपको चाहिए होती है ना अपनी मामा से और बाबा से, तो आज उस थीम को थोड़ा सा हमने कैसे यूज़ करना है लैम्प्स में, पोस्टर्स में, आपके डिफरेंट चीज़ों में, जिस तरह बच्चों के ये बॉक्सेस होते हैं, टॉय बॉक्सेस होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनमें किस तरह यूज़ करना है, ये जो है ना महानूर चीज़ें हमें बता देगी कि किस तरह इनको सॉर्ट आउट करना है। लेकिन बच्चों अब इतनी कहानी नहीं है, अब तौसीक अंकल आ तो गए हैं, तो आज इनसे मेरे ख्याल से तौसीक अंकल से आज हम ले लेते हैं $1 मिलियन एडवाइस और साथ ही आपको दिखा देते हैं आप लोगों के फेवरेट कार्टून्स भी। लेकिन इसके अलावा हमारे साथ होंगी जवेरिया नैयर जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त अदाकारा हैं। उनको पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे में भी आपने देखा, प्राइवेट सेक्टर में भी आप उन्हें देखते हैं। आजकल गुलशन आरा का उनका कैरेक्टर बड़ा पॉपुलर हुआ है। तो जवेरिया इस्लामाबाद आई हुई थी, हमने सोचा कि उनको अपने शो में बुलवाएं। तो जवेरिया नैयर से भी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप उनको फॉलो करते हैं और आप उनके फ़ैन हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है। आमना और उनकी टीम आपके मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हैं। जवेरिया नैयर से अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे अपने नाम और अपनी जगह के नाम के साथ हमें ज़रूर भिजवाइए। तकरीबन आधे पौने घंटे में वो सेट्स पे आएंगी और उनसे आपके सवाल हम पूछेंगे। इसके अलावा क्या है जी, मेरा ख्याल सारा कुछ हो गया। जी जनाब, सब कुछ हो गया। ऑलराइट, ग्रेट। जी प्यारे बच्चों, वक्त है तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस का और आज की एडवाइस है पैसे के बारे में। मनी मनी मनी, पैसा पैसा पैसा, सब मुतवज्जे हो गए ना। ये लफ्ज़ ही ऐसा है जो ही आप सुनते हैं आपकी तवज्जो उस तरफ बढ़ जाती है। आप कहते हैं सारे काम छोड़ो, ज़रा पैसा कमाने की बात हो रही है, ज़रा देखते हैं तौसीक भाई पैसे के बारे में क्या कहते हैं। अच्छा भाई, मेरा ख्याल ये है कि ये कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसको आप वेल्थ कहते हैं, मनी कहते हैं, पैसा कहते हैं, कि इसके बारे में दो बहुत ही पोलर किस्म के नज़रियात मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ये कि जो पैसा कमा लेता है और जो पैसा नहीं कमाता वो उसके बारे में कहते हैं ये वसीम के पास जब से बड़ा पैसा आ गया ना, ये देखो ना, ये पैसा चीज़ ही ऐसी है जी, पैसा चीज़ ही ठीक नहीं है जी, ये बंदा बदल देती है, ये सोच बदल देती है। देखो ना जी, अब हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा। अच्छा, पता लगे वो बेचारा नहा रहे हैं बाथरूम दे विच या गाड़ी चला रहा है, उसने आपका फ़ोन नहीं उठाया। बस ये वसीम के पास जब से पैसा आया। जिसके पास पैसा आ जाए दुनिया का नज़रिया उसके बारे में बिल्कुल बदल जाता है, और जिसके पास पैसा ना हो वो कहता है हाँ जी, बस हमारे पास पैसा नहीं है ना जी, हम पैसे वाले घर में पैदा नहीं, हमारे अब्बा के पास भी पैसा होता तो देखिए आज। यानी कि पैसा एक ऐसी चीज़ है प्यारे बच्चों, और वेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हासिल हर कोई करना चाहता है, जिसको कमाना हर कोई चाहता है, इसलिए कि ज़िंदगी की आसाइशें उससे जुड़ी हुई हैं इस कॉन्सेप्ट से। लेकिन बिल्कुल अगर किसी और को मिल जाए तो हम फौरी तौर पर उससे हसद भी करने लगते हैं। तो इसके बारे में आज मैंने आपको ये बताना है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है। अगर किसी के पास हो तो उससे हसद नहीं करना चाहिए, रश करना चाहिए, उसको मुबारकबाद देनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि अच्छा, उस पैसे के आने के पीछे उसकी कितनी मेहनत शामिल है। उस पैसे के आने के बाद वो क्या हो सकता है, बहुत कोई ज़बरदस्त काम कर रहा हो जो आपको ना मालूम हो। तो ये जो पैसा है ना, इससे आपस का फ़र्क कायम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से आप ये भी देखें कि अगर पैसा किसी के पास आ जाए तो वो उस पैसे से उससे करना क्या है, उसको जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना है, उसका बेजा इस्तेमाल नहीं करना। ये देखना है कि आपके साथ
जिंदगी से जुड़े हुए और कितने हो सकता है लोग हों जिनके लिए आपको वसीला बनाया गया हो पैसा कमाने के लिए। यह भी देखना बहुत जरूरी है। जो पैसा बच्चों आप कमा रहे हैं वो सिर्फ आपका हक नहीं है। नहीं मालूम कि आपके तवस्सुत से, आपके जरिए से कितने खानदान, कितनी फैमिलीज, कितने लोग जुड़े हैं जिनके लिए वो राउट हो रहा है। देखे ना, ऐसा तो नहीं होता कि रब की ज़ात अचानक सुबह मुड़ते और तकिए के नीचे हजार हजार और 5-5 हज़ार के पैसों की गठियां पड़ी हुई हैं और रब ने जिसको जितना देना है उतने हजार, उतने लाख उसके तकिए के नीचे पड़े होंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। हम जाते हैं, हम कहीं काम करते हैं, हम जॉब करते हैं, कोई सरकारी इदारा हो, नीम सरकारी इदारा हो, प्राइवेट, कोई भी आप नौकरी करते हैं, वहाँ से आपको तनख्वाह मिलती है। तो ये ज़रिया होता है जो रब बनाता है किसी इदारे के ज़रिए, किसी इंसान के ज़रिए। तो इन चीज़ों को समझना और देखना बहुत ज़रूरी है। जो पैसा आप कमा रहे हैं सिर्फ आपका उस पर हक है भी और नहीं भी, ये समझने की बात है। इसलिए जनाब, मनी माइंडेड होना अच्छी बात है भी, और लेकिन मनी माइंडेड होने में अपना सिर्फ इंटरेस्ट देखना और दूसरों को भूल जाना ये अच्छी बात नहीं है। और अगर कोई पैसा कमा रहा है उसको अप्रिशिएट करें, उससे सीखें, उसकी तारीफ करें और ये मत सोचें कि वसीम हुण साडा फोन नहीं चुकता। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बातें हमने समझनी है, इसलिए कि अब आप बड़े हो रहे हैं, अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं, इंशाल्लाह आप नौकरियां करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो पैसे के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है।